अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 23 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान यानी उनके हक में बोलने वालों और प्रो राइट सहाफियों के लिए एक नया महाज खुल गया है। इस महाज का इदराक और इसके पॉइंटर्स आज एक बड़े जय्यद दानिश्वर सहाफी की जानिब से शेयर किए गए। अब मामला वर्थ वॉचिंग भी है, वर्थ मेंशनिंग भी है, वर्थ लिसनिंग भी है और इतना अफसोसनाक है, इसके ऊपर जितना बात की जाए कम है। कुछ डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करने लगा हूं। अब से थोड़ी देर पहले DGISPR और उनके साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की है और फितनाउल हिंदुस्तान के हवाले से तफसीली बातचीत की है। उसमें वाकईतन जो पाकिस्तान का स्टेट लेवल के ऊपर एक स्टांस है उसको प्रोजेक्ट किया गया। कुछ बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, मैंने शेयर करनी है। फिर शेख वक्कास अकरम साहब ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ 6, 7, 8 और फिर माजी के 9 मई और अब 10 मई को हुआ, उसके ऊपर डिटेल्ड प्रेसर किया, गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू के पॉइंटर्स भी मेंशन करने वाले हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक अजब सही एंगर फैक्टर है। एक नई डिबेट चल पड़ी है कि पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है, और जब यह मेंशन करके कहा जा रहा हो कि आज़ाद हो और पिछले 2.5 साल के अंदर तकरीबन 2 दर्जन से जायद सहाफ़ी ऑफ एयर कर दिए गए हों, मेन स्ट्रीम एंकर्स जो हैं वो घरों पर बैठे हों, नौकरियां छीन ली गई हों, गिरफ्तारियां, एब्डक्शन, ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर। रीसेंट उसकी मिसाल काशिफ अब्बासी साहब है, तो फिर बंदा क्या बात करे। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जिस जय्यद सहाफी ने, जिस दानिश्वर तज्जियाकार ने एक नया महाज खुलने का इशारा दिया है, उनके बिहाफ के ऊपर तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक बराह मेहरबानी जहां जहां मौजूद है हमतन गोश हो जाइए, इत्मीनान के साथ सर नीचे कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, ठंडी सांस लीजिए और करके दिखाइए ताकि एहतजाज आपका रिकॉर्ड होता रहे। बाकी तो इसको हम कोई गरज शायद नहीं आएगी। चलें जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, औरिया मकबूल जान साहब। वैसे तो ये हम सब साफी दोस्तों की बिपता है जो जो प्रो राइट खड़े हुए हैं और भुगत रहे हैं। जरा सुनिए, वो कहते हैं मेरे और मेरी अहलिया की पेंशन अकाउंट तो मुंजमद किए गए थे, फिर बच्चों के भी कर दिए गए। ये औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं मेरे और मेरी बीवी के पेंशन अकाउंट तो मुंजमद किए गए थे, फिर बच्चों के भी कर दिए गए। अब मेरी बेवा बहन का पेंशन अकाउंट और भाइयों के अकाउंट भी मुंजमद कर दिए गए हैं, जिनमें सिर्फ उनकी तनख्वाहें आती हैं। रिज़्क़े हलाल पर पाबंदी सिर्फ निमरूद और फिरौन ने लगाई थी, जिनका दावा था वो रब यानी पालने वाले हैं। ये औरिया मकबूल जान साहब के कमेंट्स हैं। मेरी नजर में ये सहाफियों के खिलाफ एक नया महाज है। हम सब भुगत रहे हैं, भुगता है, काफी दिन से भुगते हैं, तकरीबन 4-5 महीने से सबके सब भुगत रहे हैं। अभी हाल ही में असद तूर के जो अकाउंट्स हैं वो खोलने के ऑर्डर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने दे दिए। बाकी जो सहाफी हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बीत रहा है, वो हम सबको पता है। मेरी नजर में एक नया महाज है और इसमें आने वाले चंद दिनों में मजीद शिद्दत के साथ इजाफा होगा। अब से थोड़ी देर पहले DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब और उनके साथ वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, इन दोनों ने कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम अली आगा, इन दोनों ने जो है मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग दी है और फितनतुल हिंदुस्तान को एक्सपोज किया है। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट, बड़ा जबरदस्त है। देखिए जहां जी रियासत की बात है, रियासत के मामले के ऊपर सियासत नहीं है कुछ भी, रियासत रियासत है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, लेकिन अभी इनके कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो काबिल तवज्जो भी हैं और उसने बहुत डिफरेंट किस्म की डिबेट को सोशल मीडिया पर जनरेट किया। पहले जरा आप सुन लीजिए बोला क्या गया। कहा गया कि खुशदार स्कूल बस हमला भारत की प्रॉक्सी का शाखसाना है। बिल्कुल है। भारत जंग में शिकस्त की बौखलाहट बच्चों पर निकाल रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक, घटिया, गलीज हरकत है भारत की। इसके ऊपर जितना इनको तुनना चाहिए कम है। मोदी और उसके, मैं तो कहता हूं कि कुलभूषण को सजाए मौत दे देनी चाहिए। हम लेकर क्यों बैठे हुए हैं? दे सजाए मौत, इनका मुंह खोले, इनको इनके मुंह पे तमाचा मारें। ये घटिया
थर्ड क्लास प्रॉक्सीज करा के पाकिस्तान के बच्चों और उनके मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं बेगैरत लोग, तो ये होना चाहिए। अच्छा, ये सेक्रेटरी दाखिला और DGI SPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगला पॉइंटर है कि खुशदार में दहशतगर्दी ये है भारत का चेहरा, फितना और हिंदुस्तान में क्या इंसानियत है, बलोचियत है। इंडिया की 20 साल रियासती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। 2009 पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वजीर आजम को दिए, 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दिए, 2019 में भी शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा को दिए गए, कुलभूषण को यहां से गिरफ्तार किया गया और खुशदार बस हमले में फितना और हिंदुस्तान मुलविस है, यह कहा गया। भारत खित्ते में अमन को सबोताज कर रहा है, भारत दहशतगर्दों को फंड फराहम करता है। क्या पाकिस्तान के बाद से भारत सरगर्म है। मुफ्ती बाहनी 1971 का कयाम, सुकूत ढाका उसकी वाज़ेह मिसालें हैं। भारत से सबूत मांगे तो वो नहीं देते, पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है। अंदरूनी सतह पर सवालात पूछे जाते हैं तो मीडिया, सोशल मीडिया बंद कर देते हैं, सहाफियों को जेल में डाला जाता है। क्या यह वाह नहीं हो रहा, तर्जमान पाक फौज ने बोला। अच्छा, अब इसमें जो है ना कुछ पॉइंटर्स जिसको इस वक्त डिबेट बना दिया गया सोशल मीडिया के ऊपर। भारत में आजाद मीडिया का वजूद ही नहीं है, भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान में मीडिया को आजादी हासिल है। जो पॉइंट 1 टू एंड, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड जो पॉइंट था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं आपके सामने आपकी फौज के अफसरान आते हैं, आप खुलकर सवाल करते हैं, क्या आपने कभी सुना कि हमने झूठी बात की? क्या कभी सुना कि आपकी फौज आकर खुला और नंगा झूठ बोले? हम आपको और पाकिस्तानी अवाम को जवाबदेह हैं। DGI SPR, वेरी वेल सेड, जवाबदेह होना भी चाहिए। आगे कहते हैं एहतिशाम कियानी साहब, हम मीडिया और पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, कोट एंड कोट DGI SPR का स्टेटमेंट। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, फिर उन्होंने कहा कि भारत में आजाद मीडिया का वजूद ही नहीं है, भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में मीडिया को आजादी हासिल है। अच्छा, अब ये एक डिबेटेबल पॉइंट है जिसके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बहस हो रही है। देखें, स्टेट नैरेटिव को टो करना इज ए पॉजिटिव पॉलिसी, होना चाहिए। नेशनल मीडिया को, कमर्शियल एंटिटी है, इसके बावजूद ये करता है, करना चाहिए। ये स्टेट सपोर्टेड मीडिया होता है और पूरी दुनिया का मीडिया इसी तरह करता है, पूरी दुनिया का मीडिया इसी तरह करता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कहना कि आजाद है, इसके ऊपर मेरी रिजर्वेशन है बतौर जर्नलिस्ट, इट्स माय ओपिनियन। भाई पिछले 2.5 साल के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा एंकर्स, सहाफी, व्लॉगर्स, रिपोर्टर्स अबडक्ट हुए, अरेस्ट हुए, नौकरियों से बरतरफ हुए, रोजगार तंग हुआ, मार्च तंग हुआ, अकाउंट फ्रीज हुए, घरों में बैठे हैं, अभी तक ऑन एयर नहीं किया गया। रीसेंट एग्जांपल जो है वो काशिफ अब्बासी साहब है, सबसे पहला बंदा मैं था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आजाद हैं? मसला तो यहां पर ये आता है। देखें, हम प्रो पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इधर ही जीना है, इधर ही मरना है हमने भाई, हमारी जिंदगी इधर ही गुजरनी है। मैंने तो चैलेंज लिया हुआ है, जितने चले गए मुल्क से बाहर उनकी अपनी चॉइस थी, मेरी चॉइस ये है कि मेरी धरती है, इधर ही पैदा हुआ हूं, इसी के वतन से इधर ही मरूंगा, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। लेकिन जो ना इंसाफी हुई है, मिस कैलकुलेट जो भी हुआ, 2.5 दर्जन से ज्यादा जो सहाफी घरों पर बैठे हैं, उनकी आजादी क्या है, इसके ऊपर जो है वो सवाल बनता है और सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है। मेरी जो ओपिनियन थी वो एक कॉन्क्रीट छोटी सी ओपिनियन थी। ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर यह डिस्कोर्स इस वक्त जन्म ले चुका है, जो मैंने आपके सामने रखना था। बाकी इंडियन प्रॉक्सीज को तुन के रख देना चाहिए, बलोचिस्तान के अंदर है, भले किसी भी सूबे के अंदर है, इंडियन प्रॉक्सीज को, राइटली सो। लेकिन यह भी एक सवाल है कि इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, जिस तरह अभी हाल ही में ड्रोन अटैक्स के हवाले से बहुत ज्यादा वावेला मचाया है। इसके अलावा उसके ऊपर एहतजाज भी हुए हैं उन इलाकों के अंदर, तो उसको थोड़ा सा गेज करके, जाहिर है बड़ी प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं, उनको देखना पड़ता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये तो सारा हो गया। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब से ठीक ठाक डोज मिली है, ये एक अपडेट है कल की मुलाकात के अंदर, और बड़ा रगड़ा लगा है उनको, ठीक ठाक ठुकाई हुई है और अंदर के भेदी ये बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले बात की है। अब राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, वो फरमाते हैं हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठकर उनकी डिमांड पूरी कर रही है या पूरी करने की कोशिश कर रही है। नेवर, ये बकवास है, झूठ है सब, इसके अंदर से कुछ नहीं निकल सकता। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अजमा बुखारी साहिबा का कमेंट में पढ़ रहा था, वो कहती हैं कि 9 मई तो दूर की बात है, इमरान खान से निजी जिंदगी का कोई एक सवाल पूछ लिया जाए तो मशीन टाएं टाएं करना शुरू कर देगी। अच्छा, मैं एक चैलेंज करता हूं भाई, किसी से भी 26 नवंबर का सवाल करें,
ان میں سے جتنے اقتدار میں ان سے 8 فروری 9 فروری 2024 کا سوال کریں, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے مشین لگا کے سوال کریں, ادھر بھی مشین ٹائیں 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 کرے گی. لیکن عمران خان صاحب نے جو پولیگرافک ٹیسٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ مشین کے ٹائیں ٹائیں کے ڈر سے نہیں کیا. بھائی رپورٹ تو کوئی بھی بن سکتی ہے, جہاں جس ملک کے اندر کوئی قانون, کوئی آئین نام کی چیز جو واقعتاً امپلیمنٹڈ ہونی چاہیے وہ ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو, تو پھر تو مشین تو ایک فارمیلٹی ہے, یہ تو ہیومیلیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. سیدھا سیدھا رپورٹ بنے تو لینا چاہیے, یہی ہے, سمپل سا یہ فارمولا ہے, چلتے آ رہا ہے, چلے جا رہا ہے. لیکن یہ جن شخصیات کا میں نے نام لیا ہے, ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے سوال پوچھیں 3-4 ایونٹس کے اوپر, 8 فروری کے اوپر, 4 اکتوبر کے اوپر, 26 نومبر کے اوپر, ٹھیک ہے, لگ پتا جائے سب کو, اور اس کے علاوہ 9 مئی وغیرہ جتنے بھی ہیں سب کو لگ پتا جائے, مشینیں ادھر بھی بول پڑیں گی. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.